अगर कहीं पे भी लिखा जाए कि कौन सा पद, क्या लिखा जाए, कौन सा पद लिखा जाए तो वहां पर हमेशा एन रहेगा। राम राम, नमस्कार। आज आपने वीडियो बना पाओगे, 13 दिन है और आप प्रश्नावली 5.2 बढ़ रहा है कक्षा 10 की। ठीक है, मैंने बोर्ड की परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बना है। 5.1 पढ़ लिया आप। 5.2 में पेड़ आप एन व पद निकालना और ए एन डी ये सब निकाल दो। अब आपने एक सारणी बनेड़ी है। इस सारणी के मैंने एक तो अलग अलग प्रश्न दिया है, जो एक प्रश्न लिखूंगा बेटा। तो भैया एक तो अपन दिया ए बराबर दिया है 7, डी बराबर दिया है 3 और एन बराबर दिया अपन का 8। अपन निकालना है ए एन, क्या निकालना है ए एन, ठीक है ना। ए एन निकालवा को सूत्र भी अपन का एक सूत्र है जो हर जगह काम आएगा प्रश्नावली 5.2 और 5.3 में। सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ध्यान रख लीजिए वो सूत्र ए एन और डी हर एक जगह निकालवा में काम आवे हो। ए एन कितरो है अपन जो पता करना है, तो ए एन की जगह अपन ए एन दी का बराबर ए कितरो है 7 प्लस एन कितरो है 8 माइनस 1 गुणा डी कितरो है 3। ठीक है, तो ए एन बराबर 7 प्लस 8 में गया तो 7 गुणा 3, हमेशा गुणा के लिए बोला। ए एन बराबर आया अपन का 7 प्लस 21 और ए एन बराबर गया अपन का 28। कितना हो गया 28। यो ए एन को मान निकलेगा। पहला ऑप्शन कंप्लीट है। दूसरों भी सेम को सेम ही सेम है। एक अगला ऑप्शन में अपन का ए बराबर 18, डी बराबर ज्ञात करना अपन। ए डी बराबर नहीं है और एन बराबर है 10, ए एन बराबर है 0। ठीक है, सूत्र वही रही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। यो सूत्र हर जगह काम आवला अपन ध्यान रखियो। ए एन कितरो अपन का ए एन 0 दिया रो, 0 बराबर ए कितरो है माइनस का 18 प्लस एन 10 माइनस 1 गुणा डी। डी है तो डी तो क्या लिखना अपन, तो 0 बराबर माइनस का 18 प्लस 9, ये 10वीं क्या तो 9 डी। डी ने 9 गुणा 11 9 डी। संख्या ने संख्या की तरफ करो, तड़ी न जाए 18 प्लस का, तो आगे माइनस की तड़ी न जाए 18, अड़ी रह गया 9 डी। डी बराबर आया अपन के 18/9, 9 काटिया तो कितना बार आ जाए डी बराबर 2। यो डी को वहां निकल गया अपन का सही। ठीक है, ये पूरा प्रश्न ही सही है। तो इस समीकरण में इस सारणी में जो भी बची है वे ना खुद करेला। और अगर कोई समझ में ना आवे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, अब हर एक को उत्तर देवा। और जो भाई भी सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो बढ़िया लग रही हो तो सब्सक्राइब करते रहो, आगे करो। ए एन एक तो रेवल ए एन और एक रेवलो एन, ठीक है ना। इको यूज कर दिया बोलो, इको यूज कर दिया बोलो। अगर कहीं पे भी लिखा जाए कि कौन सा पद, क्या लिखा जाए, कौन सा पद लिखा जाए तो वहां पर हमेशा एन रहेगा। और अगर वहां पद लिखा जाए, वहां पद, ठीक है ना, तो वहां पर रहेगा एन। जैसे एन मान लो मैं लिख दू 2 4 6 8 ऐसे लगातार चल रही है, कि मैं लिखा क्यों कौन सा पद है जो, कौन सा पद है जो 20 होगा, कौन सा पद है जो 20 होगा, है ना। तो 20 होगा तो वही को मैंने काम आवलो ए एन आवलो, ए एन की जगह क्या लिखनी आवलो, सही है ना। अगर जो लिखना जाओगे तो 2 4 6 8 से लगातार चल रही है और इसका 20वां पद याद करो, 20वां पद याद करो तो 20वां पद याद करना हो ना, तो मैंने की जगह लिखनी आवलो 20वां। देखिए अगला प्रश्न है अपने पास, प्रश्न संख्या 2। ये कह रहा है कि आपके पास में 10 7 11 का 30वां पद ज्ञात करना है। क्या निकालना है 30वां पद। 30वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एन वाला सूत्र लगाएंगे। ए एन बरोबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ठीक है ना। अब अपने को सबसे पहले तो डी निकालना है। डी कितना है इसका, देखते हैं डी कितना है। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले पद में से पहला पद घटाते हैं। 7 में से घटाएंगे -10, यहाँ पर आएगा -3, ठीक है ना, क्योंकि 7 में से 10 जाता है तो -3 बचता है। तो ये आ गया अपने पास डी, ठीक है। तो ए एन निकालना है, वहां बोल रखा है, यहाँ पर तो वहां है, तो मैंने बताया था कि एन की जगह वहां लिखा जाएगा। तो ए एन बरोबर ए कितना अपने पास 10 प्लस एन का मतलब 30 माइनस 1 गुणा डी। डी कितना है अपने पास -3, ठीक है। तो ए एन बरोबर 10 प्लस 29 गुणा -3। आगे देखो ए एन बरोबर 10 माइनस, क्योंकि 29 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 3 6 6 2 8, सही है ना। हाँ, तो ए एन बरोबर आएगा अपने पास 77 माइनस का 77। इसमें ऑप्शन नंबर जो भी है वो देख लेना आप।
और ये एन बराबर है अपने पास माइनस का 77। ठीक है, आज करियो आप पहला और दूसरा प्रश्न, और इनमें जो बाकी का प्रश्न रह गया वे निकाल के आप तीनों लेयर आगे का प्रश्न है। जो भी भाई ने ये वीडियो पसंद आई हो वे सब्सक्राइब कर दियो और कमेंट कर दियो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। और मिलते हैं कल। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।